प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्या माँ के चरणों में कोटि नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, इस मानव जीवन को कैसे जिए। इसके पहली कड़ी में आप सबों को ये बताया गया था कि इस मनुष्य तन का फल क्या है, और गुरु महाराज साहब ने उसका उत्तर बड़ा सुंदर ढंग से जिज्ञासु को दिया था। आज का जो प्रश्न है जिज्ञासु का, वह जानना चाहता है कि यह जो परमात्मा की असीम कृपा से हमें मनुष्य का तन मिला है, तो इसके जीने का तरीका क्या है। इसलिए कि वह जिज्ञासु जब अपने चारों तरफ देखता है, अपने परिवार को देखता है, समाज को देखता है, तो प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण उसका मन विचलित होता है। उसका मन इतना विचलित होता है कि वह जीवन से घबरा जाता है, इस जीवन से ऊब जाता है, और या तो पागल होकर पागल खाना चला जाता है, या रस्सी लगाकर पंखे से झूल जाता है, या गंगा में जाकर कूद जाता है। और आप भी यदि अखबार के पन्नों को उलट कर देखें तो पूरा अखबार में ये मिलेगा। पूरा अखबार में कोई अच्छी चीज बहुत कम मिलेगी, लेकिन व्यभिचारिता का समाचार पूरा भरा मिलेगा। इसलिए वह जिज्ञासु विचलित है, और वह गुरु से प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभु, जब चारों तरफ देखते हैं तो हमारा भी मन विचलित हो जाता है। हमें रास्ता बताएं, हमें वह रास्ता दिखाएं जिस रास्ता से चलकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। कितना सुंदर प्रश्न जिज्ञासु के अंदर उठा है। गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को शाबाशी दिया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं इसलिए कि तुम्हारे अंदर एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है, और एक सत्संगी को ऐसा ही जिज्ञासा उठनी चाहिए, ऐसा ही प्रश्न उसके अंदर बार बार उठना चाहिए। यदि प्रश्न आपके अंदर से नहीं उठता है तो आप सत्संगी के गुणों में गिने नहीं जाते हैं। आपका आचरण सत्संगी के लायक नहीं है। इसलिए कि यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर जैसे अन्य सत्संगी आते हैं और फॉर्मेलिटी अदा करके चले जाते हैं और समझते हैं कि हमने सत्संग किया, वही काम आप भी करते हैं, हम सब भी वही सब करते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर कुछ प्रश्न आएगा तो निश्चित जानिए कि आप आगे बढ़ेंगे और आपका मन विचलित नहीं होगा। विचलित इसलिए नहीं होगा कि गुरु जो उत्तर देगा उसी में तुम्हारा प्रश्न का हल मिल जाएगा, जो प्रश्न तुम्हारे अंदर उठे। इसलिए गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को शाबाशी दिया कि शाबाश बेटे, कम से कम तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा तो है। गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, यह हालत तुम्हारी नहीं है, यह हालत पूरे संसार की है। पूरा संसार जल रहा है, लहक रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं उठता। और जो बाप दादा से विरासत में जिस चीज को देखा है उसी में दीवाल में माथा रगड़ रहा है, यानी अंधा थोपी देखा देखी की बात करता है।
लेकिन एक समर्थ गुरु कहता है कि जिस पूजा को तुम करते हो, जिस सत्संग को तुम करते हो, उसके विज्ञान को जानो। जब तक तुम उसके विज्ञान को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे जेहन में, तुम्हारे हृदय में जो बसा हुआ है जन्मों जन्मों से संशय, जन्मों जन्मों का जो भ्रम है, अंधेरा है, वह मिटने वाला नहीं। वह अंधेरा मिटने वाला नहीं। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि यह प्रश्न तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि पूरे संसार का है, और उसका एकमात्र कारण है कि वह कभी भी गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास नहीं ले पाता। जिस जिज्ञासु को, जिस साधक को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाता है, उसके अंदर संशय नहीं उठता है, उसके अंदर में भ्रम नहीं उठता है। कभी आप एक भजन सुने होंगे, उस भजन में भजनकार कहता है कि गुरु के वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। अगर कभी नहीं सुने हैं तो उस भजन को आप सुनेंगे, और वह भजन यह बताना चाहता है कि केवल तुम भजन गाओ नहीं, भजन सुनो नहीं, बल्कि भजन जो कहता है उसकी व्याख्या एकांत में बैठकर तुम करो, अकेले में करो, कि आखिर हम इस भजन को सुन रहे थे तो यह भजन हमें क्या संदेश दे रहा था। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं दाता तकदीर बदल जाए। यह भजन नहीं है, यह गीत नहीं है, यह एक ऐसे जिज्ञासु की, ऐसे साधक के हृदय का दर्द है जो उस चीज को समझा है, उसे जाना है कि वास्तव में गुरु के चरण का क्या लाभ है, गुरु के चरणों में बैठने से हमें क्या मिलता है। इसलिए वह कहता है कि गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं दाता तकदीर बदल जाए। अगर गुरु के चरणों की थोड़ी सी धूली अगर आपके मस्तक में लग जाए, शरीर में स्पर्श हो जाए, तो आपका जीवन उतना ही से निहाल हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति है गुरु के चरणों की धूल में। और कृष्ण ऐसा जोगी, विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक, ऐश्वर्यशाली, उद्धव को समझाते हुए यही कहते हैं कि उद्धव, इस संसार में अगर मुझे किसी से मोहब्बत है तो केवल संत से है, गुरु से है, और मैं यहां इस संसार में आकर किसी से प्रेम नहीं करता। भले लोग समझें कि हमको बहुत मानते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन उद्धव याद रख, संत के अलावे, गुरु के अलावे हम किसी से मोहब्बत नहीं करते। इतना स्पष्ट कर दिया कृष्ण भगवान ने। और कहते हैं कि मैं चलता कहां हूं, संतन के मैं पीछे जाऊं, जह जह संत पधारे, और चरण रज निज देह लगाऊं, सो सौगात हमारे। जिस रास्ते से गुरु चलते हैं, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं, और उनके चरणों से उड़ने वाली, उठने वाली धूल को मैं मस्तक से लगाता हूं। लेकिन इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा रहस्य पढ़े लिखे लोगों को तो कभी अंदर जाता ही। हां, एकाध अनपढ़ व्यक्ति पकड़ सकता है इसको। जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, उसका कारण क्या है? जिसका अंतर्मन सादा है, तो वह इस वाक्य को पकड़ सकता है कि सचमुच इसमें रहस्य। देखे नहीं, आपको मतंग ऋषि के आश्रम से सारे सन्यासी भाग खड़े हुए, एक भी सन्यासी नहीं बचा, लेकिन मां सबरी बच गई, इसलिए कि पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल सादा था हृदय। और गुरु ने जो बात कही कि तुमको कहीं नहीं जाना है, केवल मैं जिस विधि को देता हूं उस विधि को करना, और एक दिन भगवान राम को तुम्हारे पास आना। और उस बात को मां सबरी गांठ में बांध ली, और आश्रम के जितने सन्यासी थे सब वहां से भाग चले, सब भाग चले, इसलिए कि गुरु की बातों में तनिक भी श्रद्धा और विश्वास नहीं था।
और मां सबरी उसको पाली। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, जो तुम्हारा मन विचलित होता है, जो तुम्हारा मन संशय से भरा हुआ रहता है और तुम इस संसार से घबराए हुए हो, उसका एकमात्र कारण है कि तुमने किसी गुरु को धारण नहीं किया। और यदि गुरु को धारण किया तो गुरु के अनुसार अपने जीवन को बना नहीं रहे हो, ढाल नहीं। इसके चलते तुम बेचैन दिखते हो, घबराए हुए हो। कभी परिवार की चिंता, कभी बेटे की चिंता, कभी पत्नी की चिंता, कभी रिश्तेदारी की चिंता तुम्हें खाए जा रहा है, सताए जा रहा है और तुम उसी में उलझे हुए। बहुत से लोगों से जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि हाँ तोहर सत्संगवा में हम वो जरिए वो हमारा बेटिया के बियाह करे कर लेबो नो करवा दे। और मैं मुस्कुराता हूँ कि अगर पोती का भी यह बियाह कर लेगा तो भी सत्संग में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि सत्संग इसके समझ से बाहर का बात है। इतना आसान नहीं है सत्संग को समझना। तो सवाल है कि यही गलती होता है और इसी से आपका हमारा मन विचलित होता है। गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, पूरा संसार और जितने भी लोग तुम्हें दिखाई पड़ते हैं, अपने हित नाते, पड़ोसी, रिश्तेदारी, सारे के सारे लोग अतीत और भविष्य की कल्पनाओं का माला गुथते हैं। देखें, उस जिज्ञासु का उत्तर दे रहे हैं गुरु महाराज साहब कि तुम्हारे परिवार के लोग, तुम और जितने भी इस संसार के लोग हैं, वह अतीत और भविष्य की माला को दिन रात गुथते हैं, हाथ में लेकर। अतीत माने जो बीत चुका है और भविष्य जो होने वाला है उसकी माला गुथते। और यही कारण है कि आपका मन विचलित होता है। तुम अपने पथ से, अपने रास्ते से हट जाते हो और तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। तुम्हारे रास्ते में केवल अंधेरा है, अंधेरा दिखाई पड़ता है और जहां की तुम कदम रखते हो और लड़खड़ा कर गिर जाते हो। कितना सटीक उत्तर गुरु महाराज साहब ने दिया। सबसे बड़ी गलती यही होती है हर एक आदमी से, जहां भी बैठता है, जब भी बैठता है, तो जब भी वह चर्चा करता है तो अतीत की जो बीत गया है और भविष्य की चर्चा करता है जो होने वाला है, जबकि हम सबों का इससे कोई संबंध नहीं है। जो बातें बीत गई है उसे हम ला नहीं सकते, उसे हम पैदा नहीं कर सकते, और जो बातें भविष्य में होने वाला है वह हमारा और आपका औकात नहीं है कि उसको हम काट देंगे, उसे हम रोक लेंगे। पहले सुखी नींद चैन से सोया। जवानी जब चढ़ी थी आपकी हमारी, तो उस समय माँ खाना बना के देती थी और भर पेट खा करके जा करके खटिया पकड़ लेते थे, चौकी पकड़ करके सो जाते थे। एक खराटा मार के सोते थे, एक खराटा मार के सोते थे कि अगल बगल बला भी दहल उठता था खर्राटे से, लेकिन हमारी नींद नहीं खुलती थी। माँ बार बार जगाती थी कि इतना देर तक सोएगा, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ काज करना है। लेकिन वह आलस मन, वह विलासता युक्त मन हमें सत पर जाने नहीं देता था और माँ की बातों को भी अनदेखी करके खूब सोता था। वही कहता है गीतकार की पहले सुखी नींद चैन से सोया और सब कुछ पाने का सपना संजोया। सब कुछ पाने का सपना संजोया मतलब अच्छी बीबी होगी, अच्छा महल होगा, गाड़ी होगी, नौकर होगा, चाकर होगा, बादशाह का जीवन जीऊं। ऐसा ही हमारा सोच था। पहले सुखी नींद चैन से सोया और सब कुछ पाने का सपना संजोया, पर मिला तो वही जो आया लिखा के। जब जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी और बाएं दाएं मुड़कर देखा तो हमारे पल्ले में टूटी साइकिल थी, वह आज भी हमारे साथ चल रही है। वही हमारी जीवन की गाड़ी है और उस गाड़ी से मैं बहुत दूर दूर तक यात्रा करता हूं। न हमारे पास घर है रहने का, न गाड़ी है और न नौकर है, न चाकर है,
लेकिन एक टूटी सी साइकिल है जिसके सहारे मैं खुशी पूर्वक अपना जीवन जी रहा हूं। लेकिन वह जीवन जीने की कला किसने दिया? तो ऐसे गुरु ने दिया जिनकी तस्वीर आपके सामने। ऐसा कला दिया कि सब कुछ सहने की शक्ति दिया। फिर जिज्ञासु को चिताते हुए गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा कि यदि तुम घबराहट छोड़ना चाहते हो, यदि तुम अपने मन का संशय हटाना चाहते हो और इस जीवन के लक्ष्य को जानना चाहते हो, तो चले आओ मेरे पास। मैं तुम्हें वर्तमान में चलने की कला दूंगा, और जब तुम वर्तमान में ठहरना सीख जाओगे, तुम्हारे जीवन में कोई संशय नहीं रहेगा, कोई उकताहट नहीं रहेगा, कोई घबराहट नहीं रहेगा, कोई बेचैनी नहीं रहेगा। और जीवन का रहस्य वर्तमान में जीने में है, वर्तमान को समझने में है। और एक समर्थ गुरु एक जिज्ञासु को, एक सत्संगी को, एक साधक को यही बताना चाहता है, यही बताना चाहता है कि हम वर्तमान में कैसे जिएं, हम अपने वर्तमान को बड़ा कैसे बनाएं। यही हमारे गुरु महाराज साहब की देन है। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि इस कलिकाल में इस कला को देने वाला कोई संत नहीं है। अभी तक मंत्र दे देता है जरूर, लेकिन मंत्र देने वाला भी नहीं जानता है कि इस मंत्र का रहस्य क्या है। लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब ने जब मंत्र दिया तो हर एक साधक को बता दिया कि यह मंत्र तुम्हें क्या करेगा, संसार से हटाकर तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा देगा, तुम्हें निर्विचार बना देगा, तुम्हारे अंदर में विषय वासनाओं की उठने वाली लहरों को शांत कर देगा। और इस निर्विचार की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा ने तुम्हें यहां भेजा है। तब तो भगवान राम को कहना पड़ा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बहुत से लोग पूजा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन छलिया मन बरकरार रहता है, छल कपट से पूर्ण रहता है। और वह समझता है कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, और वह छल कपट उसके व्यवहार में दिखाई पड़ जाता है। तो आप कभी एकांत में जब रहें, अपने आप में विचार करें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम में गलती है, कहीं गलती हम कर रहे हैं। इसलिए कि ऐसे उच्च कोटि के संत बड़ा मुश्किल से मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते, और फिर उनका सत्संग मिलना बड़े भाग्य की बात। तो गुरु की महत्ता और उसके सत्संग की महत्ता तब बढ़ जाती है जबकि गुरु की बताई हुई विधि और उनका आचरण हमारे अंदर दिखने लगे। और हमारे अंदर जब कोई व्यक्ति देखता है तो वह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि वास्तव में यह कोई समर्थ गुरु का शिष्य है। ऐसे इसका आचरण ऐसा नहीं, इसके आचरण में बदलाव हुआ। इसलिए कि इतना अनमोल ज्ञान कहीं नहीं मिल पाता है, और अगर है तो वह शास्त्रों में छुपा होगा, उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। जब आप इस सत्संग को करेंगे, अपने परिवार में, अपने संबंधी के बीच इसको ले जाएंगे, तब तो गुरु महाराज साहब का जन जन तक फैल सकेगा यह सत्संग। तो जब आप ही मुख मोड़ रहे हैं तो आप क्या परिवार के बीच ले जाइए, कुटुंब के पास? कभी आपके अंदर जिज्ञासा उठा कि क्या हम 10 भाई को महाप्रसाद नहीं खिला सकते? अगर महाप्रसाद नहीं भी खिला सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम केवल नाश्ता से ही सत्संग करा लें। कभी जिज्ञासा नहीं, जबकि मैं खूब जानता हूं कि परमात्मा आपको कोई चीज का कमी नहीं दिया है। कमी अगर आपको दिया है तो केवल आपके व्यवहार से आपकी हृदय की संकीर्णता है, इसलिए कि आप साधना नहीं करते। अगर साधना करते तो आपकी हृदय की संकीर्णता हट जाती। गुरु महाराज की साधना में ये ताकत है। और कई एक बार में जब भी कभी मौका मिला है कहने का, तब बताया हूं आप सबों से कि हर एक आदमी के पास 3 कर्जा है।
यदि आप इस मनुष्य तन में आए हैं तो 3 कर्जा खा के आए हैं। वो पहला कर्जा है, परमात्मा कहता है कि पहले स्वयं अच्छा बनो, दूसरे में परिवार को भी अच्छा बनाओ, और इस रास्ते पर चलकर समाज को भी अच्छा बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने ही अच्छा नहीं बन रहे हैं, अब कह रहे हैं कि परिवार में कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं चलने के लिए तैयार है, तो नहीं तैयार है। हमारा प्रयास तो होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, नहीं बैठना है मत बैठ। लेकिन भारी से भारी विपत्ति का अगर रास्ता काटने वाला कोई इस संसार में है तो वह गुरु है। जितना नामी से नामी देवी देवता आप जानते हैं, उसका कुछ औकात नहीं होता है, तनिक सा भी औकात नहीं। जीवन भर आप रगड़ते रगड़ते उसको हाथ घिस ले, माथा पटकते पटकते इसमें चिन्ह पड़ जाए, लेकिन वह देवी देवता में कोई ताकत नहीं होता है, कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई शक्ति है अद्भुत तो वह गुरु की शक्ति है, जो हर पल हर क्षण आपकी मदद करता है, हर हमेशा मदद करता है, बशर्ते आप श्रद्धा और विश्वास से लग जाएं। और दुनिया क्या कहता इस पर तनिक भी ध्यान न दें। हो सकता है कि आपको पागल कहे, उससे कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कि आपको अकेला चलने वाला कहे, क्या हर्ज है। जिस भी उपनाम से आपको पुकारे उसका आप स्वागत करें, लेकिन गुरु का चरण से बिलगाव नहीं करें। क्यों नहीं करें? तो पूरा संसार अगर रूठ जाएगा तो गुरु के चरण में ठांव मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ जाएगा तो संसार में कोई जगह नहीं देगा, कोई नहीं देगा। इसलिए साधक कहता है कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितना भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। गुरु के नजर से जो व्यक्ति गिर जाता है वह दोनों लोक से पतित हो जाता है। न यहां उसको स्थान मिलता है और न वहां परलोक में स्थान मिलता है। तो जिज्ञासु का प्रश्न था कि हम जीवन को कैसे जिए। गुरु महाराज साहब ने कहा कि जीवन को जीने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी तुम अपने जीवन की शुरुआत करो तो माता का आदर करना नहीं छोड़ो, पिता का आदर करना नहीं छोड़ो, और गुरु के चरणों से हटना नहीं छोड़ो। यही 3 रास्ते से जीवन को जिया जा सकता है। और जीवन जीने का सबसे आसान तरीका यही है कि कभी भी गलती से जहां भी तुम बैठो, जिस जगह भी बैठो, अतीत की चर्चा मत करो, भविष्य की चर्चा नहीं करो। जब भी चर्चा करो तो वर्तमान की चर्चा करो। लेकिन वर्तमान बनाने के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना होगा, गुरु की बात माननी होगी, गुरु का सत्संग करना होगा। इस संसार में जितने लोग दुखी हैं, व्यथित हैं, सब इसलिए कि हमरा मकान नहीं बन लो, हमरा बचवा के शादी अभी तक नहीं हो लो, हम बड़ी परेशान ही हो, हमरा घर में रोगी बीमारी हो। इसी तरह की बातों में सारा संसार उलझा हुआ है। हमें सबसे ज्यादा दुख भगवान दिया है। लोग कहते हैं हमसे डॉक्टर साहब हम सबसे ज्यादा दुखी, और मैं मुस्कुराता हूं। मैं कहता हूं इसका मतलब है आप गली नहीं बोलते, टोला मोहल्ला नहीं जाते, कभी गए हैं किसी के घर? एक आध गो घर हमको ऐसा बताइए जिस घर में कोई रोगी नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, तो आपको आज हम इनाम देंगे। एक स्त्री दिन रात पूजा पाठ करने में व्यस्त थी और उसको बीपी लो रहा था। इतना पूजा पाठ करती थी मत कही, और 2 बजे के पहले खाना नहीं खाती थी। तो उसका पति लेके आए तो हम बताएं कि जीवन भर ऐसे करेगी, ये कभी ठीक नहीं होगी, दवाई मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि यह ठीक होने वाला रोगी नहीं है। तो क्यों? हमने कहा इसका आचरण ही गलत है, इस स्त्री का आचरण गलत। हम कि आपका पूजा कभी की है ये? तब नहीं, कभी नहीं की।
हम कही तो असली शंकर के छोड़ के ही नकली शंकर के पूजा कर रहा। जे देवता तुरंत प्रसन्न होवे बोला ओकर कोई आदर नहीं। और उ पथला के जाके दिन भरी माथा पटक, तो उ पथला की देती सांझ से कई और रोज हो जा माथा पटकते औरत तो कुछ देते। अब तुम सुबह पटक के देखो तो सांझ तक जो तुम चाहती हो सब ला के धर देगा। जो तुम्हारी इच्छा है सब कुछ ला के धर दे। तो असली शंकर को नहीं पूछता। जिस घर में पति है उस पत्नी को पत्थल के पास नहीं जाना चाहिए। पति परमेश्वर का स्वरूप है, बशर्ते आप उसको उस रूप में देखें कि यह परमेश्वर है। देखें कि आपको वही चीज मिलेगा जिस चीज की आपको ख्वाहिश। गुरु को भी आप उसी रूप में देखें कि साक्षात ईश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। तब तो आप कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये मंत्र तो आप बोल दिए, ये मंत्र भी बोलते रहे हैं, उसके बाद फूल के डलिया जा रहा है, कहां पत्थर तर जा रहा है। तो इस मंत्र को बोलने से क्या लाभ हुआ? मंत्र जो आप बोल रहे हैं इसका अर्थ आप नहीं समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, गुरु शंकर है, और फिर आप जा रहे हैं कहां? मंदिर जा रहे हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए था। अरे स्वामी विवेकानंद बताया ना कि मंदिर गलत चीज नहीं है, लेकिन मंदिर जाने का उम्र है 12 वर्ष। 12 वर्ष से नीचे का लड़का हो या लड़की सबको ले जाओ और बताओ कि परमात्मा का स्वरूप यहां है। लेकिन जो ही तुम्हारा उम्र ऊपर हो गया मंदिर जाना बंद करो। कभी भी गलती से मंदिर में प्रवेश मत करो। क्यों? इसलिए कि अब तुम्हें हृदय रूपी मंदिर में प्रवेश करना है। जब तक तुम बच्चा थे मनोहर पोथी से काम चलाया, जब उससे बड़ा हुआ तो चलो पाठशाला से रानी मदन अमर से काम चलाया, और जब ही तुम आगे बढ़ा तो उन सारी पुस्तकों को समेट के अलग रख दिया। अब तुम उससे ऊंची कक्षा का किताब पढ़ने लगे। क्यों पढ़ने लगे? इसलिए कि तुम्हें ऊंची ज्ञान प्राप्त करना है, और यह सत्संग भी तो तुम्हें ऊंचा ज्ञान देता है। तो ऊंची चीज पढ़ने के लिए मंदिरे में मूड़ी दोलेबा, मंदिरे में घंटी दोलेबा, तो ओकरा से कौन ज्ञान मिलतो? ज्ञान तो असल प्राप्त होगा गुरु के सत्संग से। गुरु के सत्संग में जब आप बैठेंगे, उनके अनुसार आचरण करेंगे, तब आपके अंदर कर्तव्य बोध होगा कि नहीं, हमको इस तरह से चलना चाहिए। माता पिता, गुरु के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अब आप कभी चिंतन करेंगे यहां से जा करके, जब घर में बैठेंगे तब चिंतन करके देखेंगे कि कहां कहां हमसे गलती हो रही, उसका सुधार कैसे करें। और सुधार होने का तरीका क्या है? तो वह सत्संग है। सत्संग स्वयं करें, परिवार के बीच में इसको करवाएं, और कुटुंब हित नाता को बुला करके सत्संग रखें। ठीक है, वह ले या न ले इससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने अपना कार्य किया है। तो गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न को कैसे हल किया? तो बताया कि तुम ही नहीं, संसार के सारे लोग भूत और भविष्य की बातों को ही सोचा करते हैं, जिसके चलते व्यक्ति के अंदर में द्वंद्व होता है, दुविधा होता है, और वह उहापोह की स्थिति में रहता है कि कैसे हमारा जीवन चलेगा। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन कैसे चलेंगे। गुरु महाराज साहब ने कहा कि इसकी फिक्र तुम मत करो, इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम उन फिक्र को हटा करके गुरु की बातों पर ध्यान दो, और कुछ ही दिन के बाद देखना कि कैसे गुरु तुम्हें किसी न किसी रूप में आकर सहारा दे देता है। लेकिन पहले विश्वास तो हो तुमको। गुरु नानक साहब के 2 शिष्य थे। दोनों शिष्यों की जब परीक्षा लेनी चाहिए गुरु नानक साहब ने, तो नदी के किनारे एक लाश जा रहा था, और उस लाश पर कोई चीज रखा हुआ था। गुरु नानक ने कहा एक शिष्य से कि जाकर उसे मुंह से खींच के लाना है, मुंह से खींच के ले करके आओ। तो एक शिष्य गया और लाश को देखा तो उसे घृणा हो गई। वो लौट आया, कहा सरकार वो तो लाश है, ओकरा में मुंह कैसे लगई है?
दूसरा शिष्य को कहे कि जल्दी से जाओ, मुंह लगा करके उस चीज को खींचो। कहना था कि वह दौड़ा दौड़ा नदी में कूदा और हवा से मार बैठा अपने मुंह को उसमें, जो वस्तु थी लाश, और वह कटोरा था हलवा से भरा, और हलवा लेकर के वो पहुंच गया और देखता है तो शुद्ध घी का हलवा बना हुआ। तो गुरु नानक साहब ने कहा, मैं केवल ये देखता था कि तुमको गुरु के बातों में कितना विश्वास। गुरु तुम्हें मुर्दा खाने के लिए नहीं भेज रहा था, गुरु तुम्हें शुद्ध घी का हलवा खिलाना चाहता था, लेकिन तुम तो मुर्दा समझ रहे थे। गुरु की बातों में तुम्हें कितना विश्वास था? नहीं विश्वास था। वही गलती हम सब भी करते, तब तो भूल जाते हैं कि मासिक कब है। सत्संग केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए, आपके परिवार के बीच में होना चाहिए। इसको अनवरत चलते रहने देना चाहिए। उससे गुरु की आत्मा प्रसन्न होती है कि वास्तव में यह सत्संग लिया है तो इसका प्रचार प्रसार कर हमारे बातों को समाज, इसलिए कि गुरु महाराज साहब को जो सौदा है वह इतना खर्रा है, इतना खर्रा है कि इसमें कहीं कोई खरोच नहीं लगा सकता है, कहीं कोई खरोच नहीं लगा सकता है। इसलिए कि बनावटी चीज नहीं, बनावटी चीज रहता तब ने कहा जाता कि नहीं सौदा हम नहीं लेंगे। इसीलिए गुरु महाराज साहब कहते थे कि अगर अच्छा लगेगा तो रख लेना, और अगर तुम्हें भारी लगेगा तो हम ही को लौटा देना, हम रख के चल देंगे, तुमसे कोई शिकायत नहीं। तो इस तरह से जिज्ञासु के प्रश्न को गुरु महाराज साहब ने हल कर दिया कि जीवन को जीने का तरीका बेटा बहुत सरल है, और उसकी सरलता को तुम समझो। माता का कभी अनादर नहीं करो, पिता का कभी तिरस्कार नहीं करो, और गुरु के प्रति कभी अविश्वास मत करो, गलती से भी भूल से भी अविश्वास मत। अगर इन तीनों का तुमने अदब किया और इनके बताए हुए रास्ते होकर चला तो फिर जीवन तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, जीवन जीना तुम्हें सरल हो जाएगा, और जो भी होना है वह परमात्मा की कृपा से होना है। अगर आप चाहें कि होने वाली भविष्य की घटनाओं को हम रोक दें तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप गुरु से जुड़े हैं तो निश्चित है कि वह होने वाली घटनाओं से आपकी रक्षा जरूर करेगा। वह अभी देखें वर्तमान समय में जल रहा है ना, पूरा संसार जल रहा है। पंजाब ऐसा शहर दह रहा है, डूब रहा है। वैष्णो देवी ऐसा जगह दह रहा है। उन सब का एक कारण है, वैज्ञानिक कहता है प्राकृतिक कारण है, वैज्ञानिक कारण, लेकिन वह कारण नहीं। उसका एकमात्र कारण है कि हमारे समाज में अनुशासनहीनता इतनी जबरदस्त है कि माता पिता का तिरस्कार करके तीर्थ यात्रा कर रहा है, और वह देवी देवता भी कह रहे हैं कि तुमको आने की जरूरत यहाँ नहीं है, घर में माता पिता का तुम सत्कार करो, वहीं पर हम। इसलिए ऐसा घटना घट रहा है, चाहे वह बद्रीनाथ का हो, चाहे वैष्णो देवी का हो, कहीं भी घटना घट रहा है। तो कोई भी लोग जाते हैं तो तीर्थ के लिए नहीं जाते हैं, भजन के लिए नहीं जाते हैं, जाते हैं केवल मौज मस्ती के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, ऐशो आराम के लिए जाते हैं। प्रकृति मना कर रही। आइए गुरु महाराज साहब ने जो उस जिज्ञासु को बताया उसकी क्रिया कर ले। अतीत को हटा दें, भविष्य को हटा दें, चले हम सब वर्तमान में।